राधे राधे भाई। आज मैं आपको अपने बच्चों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज मेरा ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, आजकल क्या होता है कि शादी फंक्शन का दिन चल रहा है। कहीं पे शादी हो रही है तो कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, तो कभी धान जलवा, कभी बच्चे का प्रोग्राम, कभी किसी का प्रोग्राम, हर जगह प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन वहाँ हमें जाना भी पड़ता है, क्योंकि रिश्तेदारी हमें निभानी भी पड़ती है। तो हमें कहीं जाना भी पड़ता है, तो उसके थ्रू हमारे बच्चे को हम साथ नहीं लेके जाते। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर पर ही हमारे बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो उस बच्चों को आप किसके भरोसे छोड़ के जाते हो? वो पहले पीछे देखो, सास हो तो ही अपने बच्चों को छोड़ो, बाकी को किसी के भरोसे अपने बच्चों को मत छोड़ो, ना जिठानी ना दौड़ानी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर फंक्शन में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो अपने बच्चे को कहीं भी मत छोड़ो। लेकिन मैं मानती हूँ कि बच्चों को उस टाइम हम साथ भी नहीं ले जाते थे। कई बार काम ऐसा हो जाता है कि वहाँ हम बच्चों को नहीं ले जा सकते। लेकिन हाँ, इतना भी आपको इतना भी स्ट्रॉन्ग बनो कि भाई बच्चे हमारे किसके भरोसे छोड़ के जाए। और आप क्या करते हो कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी आप बच्चों को अकेले स्कूल भेजते हो। तो भाइयों, इस वीडियो से आप सब बहुत कुछ समझोगे भी और सीखोगे भी। क्योंकि देखो, मानो कि आजकल 8वीं क्लास के बोर्ड का पेपर चल रहा था। अभी अपने मार्च के महीने में 8वीं क्लास का बोर्ड का पेपर चल रहा था। फरवरी आधा गया था और मार्च शुरू हुआ था। मार्च में तो बोर्ड का पेपर था। तो बोर्ड के पेपर में एक लड़की 8वीं क्लास का बोर्ड का पेपर दे रही थी, ठीक है। एक लड़की 8वीं क्लास का बोर्ड का पेपर दे रही थी। तो उसके साथ क्या हुआ था, जो बोर्ड का वो होता है ना, उसका कागज़ होता है इतना बड़ा, तो वो उस कागज़ के बिना वो स्कूल के अंदर नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि वहाँ उसको सीट नहीं मिलती उस कागज़ के बिना। तो एक लड़के ने क्या किया था, उससे वो कागज़ उससे छीन के भाग गया। तो वो प्रमाण पत्र बोले, उसे क्या बोलते, तो आपको कुछ पता होगा, लेकिन मैं इतने पढ़े लिखे नहीं हूँ। तो वो लड़का क्या किया, उससे छीन के भाग गया। तो उसको छीन के भाग गया और फिर वो ऐसे करके धीरे धीरे उसको पीछे ले गया। तो वो लड़की अपना कागज़ उससे लेने के लिए उसके पीछे गई। वो उसको ऐसी जगह पे ले गया, सुनसान जगह पे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उस लड़की की इतनी मतलब खराब मिट्टी की है, बहुत खराब मिट्टी की उस लड़की की, बहुत ज़्यादा। और उसके मुंह में रेत डाल के उसको चुन्नी से गला घोट के उसको मार दिया। तो और वो लड़की इतनी अच्छी थी, और एक ही लड़की थी अपने परिवार वालों ने, और इतनी शुद्ध लड़की थी। उसके परिवार वालों ने खुद बताया कि हमारी लड़की किसी से बोलती भी नहीं थी, हमारे घर में भी नहीं बोलती थी। आज इस लड़के ने ऐसी हालत कर दी। और उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी का हम आपको बता देंगे। लेकिन उस लड़के ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। फिर उस लड़के ने क्या किया, आपको पता है, सबूत मिटाने के लिए वो वहाँ से भाग निकला। और उस लड़की की जो लाश मिली थी, मतलब एक दिन बाद मिली थी। तो एक दिन बाद उसकी लाश मिली, तो वो सारी कार्रवाई हुई थी। सारी कार्रवाई होने के लिए उसको मतलब उस लड़के के बारे में उस टाइम कुछ पता नहीं था। उस लड़के को 2 दिन बाद पता चला था, और वो लड़का वही बैठा था पंचायत के अंदर। तो उसके अंदर एक हनुमान जी का लॉकेट था। तो वो लॉकेट वैसे 2 लेके आया था, सेम लॉकेट 2 लेके आया था। तो जो लॉकेट उस लड़की की लाश के पास मिला था, वही लॉकेट उसके गले में था। तो उस लॉकेट के वजह से वो लड़का पकड़ा गया। तो सेम वही लॉकेट था उसके गले में। तो लॉकेट देख के फिर उससे पकड़ा गया। फिर वो उससे सारे सवाल डरा के पूछे, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। तो फिर बोला कि चल, मैं तो तेरी सारी बात छुपा लूँगा। लेकिन वो अपनी तरीके से उससे सारी सच्चाई उगलाई। बोला ठीक है, मैं तेरी सारी सच्चाई छुपा लूँगा, लेकिन मुझे बस इतना बता दे कि सारा काम तो नहीं किया ना। जब फिर वो उसको ऐसा लालच दिया गया था ना, तो वो पिघल गया कि ठीक है, मेरा साथ दे दें। तो वो अपनी सच्चाई खुद ही उसने सारी बता दी। तो सारी सच्चाई बताई, तो फिर उसने डंडा पड़ना शुरू हो गया कि बेटा, कौन तेरा साथ हम देंगे, अरे हम तेरी अब दशा करेंगे, वो देखना। उसको फिर इतना बुरा तरह से मारा गया, पीटा गया। उसको अब फांसी की सज़ा फिर उसको सुनाई गई, और लड़की वालों को 10 लाख रुपए दिया गया। क्या फ़ायदा उस 10 लाख रुपये से, सिर्फ अपनी लड़की ही गई। तो और उसके भाई था, उसको सरकारी नौकरी भी दी गई है, लेकिन वो नौकरी भी, वो भाई कब बड़ा होगा तब वो नौकरी चढ़ेगा।
और 10 लाख रुपए उस लड़की के माता पिता को दिया गया। अरे मेरे भाइयों, जब अपने घर से अपनी बेटी चली गई तो उस 10 लाख का हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मैं भाइयों आपको समझाती हूँ, आपको इसीलिए कहती हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को साथ रखो, बच्चों को साथ रखो। और लड़की को तो बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ो। आपको पता है 3 साल की भी लड़की हो चाहे 4 साल की भी लड़की हो। अभी एक बात और बता दूँ मैं आपको, एक बुआ की शादी थी, बुआ की शादी थी और बुआ की शादी में भतीजी डांस कर रही थी। और वो भतीजी कितनी बड़ी थी? 5 साल की थी, ओनली 5 साल की। और वो डांस कर रही थी बीच में, बुआ की शादी में वो डांस कर रही थी। और डांस करते करते उसी शादी में एक ऐसा लड़का आया हुआ था जो उनके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया, बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया। तो उस लड़की को डांस करते करते अपने तरफ बुला लिया उसने, और अपने तरफ बुला के उसने क्या कहा कि तू मेरे साथ चलो। उस लड़की को वो ले गया बाथरूम के अंदर, और बाथरूम के अंदर उस लड़की की इतनी बुरी हालत करी उसने, उसका मुंह के पट्टा लगा के जो को जान से मार दिया। 5 साल की बच्ची को भी, बुआ की शादी के अंदर उस बच्ची को, वो लड़का वहाँ से फरार हो गया। लेकिन वो कितना 18 साल का लड़का था, सिर्फ ओनली 18 साल का, और वो लड़की थी 5 साल की। लेकिन वो पकड़ा गया, भागा, इतने दूर भागा, फिर भी पकड़ा गया, क्योंकि उसमें कैमरे लगे थे उस घर में चारों में। तो कैमरे में वो पकड़ा गया जब अब उसको भी फांसी लगाई गई है। तो भाइयों, ऐसी नौबत को अपने बच्ची का ख्याल रखो, चाहे वो 4 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो। और जब भी स्कूल डालते हो तो खुद ही छोड़ के आओ, किसी वैन वाले पे भी विश्वास मत करो। आजकल क्या करते हो कि आप छोड़ने के बजाय वैन लगा देते हो, भैया हमारे बच्चे को घर से लेके आना है और हमारे बच्चे को घर से छोड़ना है। तो वैन वाले के ऊपर भी बिल्कुल विश्वास मत करना। मैं तो सीधी बात करती हूँ मेरे भाइयों, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो वैन के ऊपर भी विश्वास मत करना। थोड़ा सा समय निकालो मेरे भाई, थोड़ा सा, और अपने बच्चों को खुद छोड़ के आ जाओ, उसमें हमें अच्छा लगता है। और जब भी स्कूल की छुट्टियाँ होती है ना, जब भी, उससे आप 10 मिनट पहले जाके उस स्कूल के आगे बैठ जाओ। 10 मिनट पहले, इतना मौका ही मत दो कि हमारी लड़की को कोई कुछ बोल रहा है कि कोई बुला रहा है, उसको किसका लालच दे रहा है। तो इतना मौका आप दीजिए ना उसको। 10 मिनट पहले जाके स्कूल के आगे बैठ जाओ कि हमारे बच्चे की छुट्टी होने वाली है, बच्चे हमारे जैसे घर आएंगे और सीधे हमसे मिलेंगे। और अगर आप 10 मिनट लेट कर देते हो तो भाई उसके बच्चों को बुलाने के लिए कोई चाचा बन के आ जाता है, कोई मामा बन के आ जाता है, कोई फूफा जी बन के आ जाता है, कोई कुछ भी बन के आ जाता है, और उसको फिर वो अपने मोटरसाइकिल पर ठेक ले जाता है। ऐसे ही भी लालच बहुत हो रहे हैं। और एक बात और बोलूँगी मेरे भाइयों, जिस स्कूल में भी आप बच्चों को डाल रहे हो तो उस स्कूल में गार्ड तो ज़रूर होता होगा। तो उस गार्ड को बोलो कि जब हम आए तो ही हमारे बच्चे स्कूल से निकलने चाहिए, वरना बच्चे स्कूल से नहीं निकलने चाहिए। अगर निकल गए ना तो आपकी खेल है। तो उस गार्ड को थोड़ी ऐसे धमकी दो, तो शायद वो गार्ड निगाह रखेगा कि इनके जो पापा पिता आएंगे तो ही इस बच्चे को स्कूल से निकालना, वरना किसी और के साथ नहीं भेजना। हाँ, उसे क्या हो चाहिए, भले इसका चाचा हो, काका, ताऊ, कुछ भी हो, उनके साथ बच्चों को मत भेजो। तो ये बात मेरी पूरी अगर आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, आपके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको आप स्कूल डालते हो तो आप खुद छोड़ के आओ और खुद लेके आओ, किसी के ऊपर विश्वास मत करो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जो 8 क्लास की लड़की के साथ और जो 4 साल की लड़की के 5 साल के साथ लड़की के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ। तो भाइयों, 8 साल की लड़की था, उसका तो वसुंधरा नाम था, और जो 5 साल की लड़की का था उस लड़की का तो अभी कुछ नाम पता नहीं चला। लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और डांस भी बहुत अच्छा कर रही थी। फ्रॉक पहन रखी थी उसने, लेकिन उस दरिंदे ने उसे भी नोच मारा। और जो मतलब वो 8 साल में बोर्ड का पेपर दे रही थी, वो लड़की थी 14 साल की, उसने 8वीं क्लास का बोर्ड का पेपर दिया था। और तो वो 14 साल की लड़की थी, उसको भी इतना बुरे तरह से मारा गया। तो बहनों, चाहे कितनी भी बड़ी शादी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, कहीं भी हमें जाना क्यों ना पड़े, हाँ मानते हो कि कई बार ऐसा काम हो जाता है कि हमें जाना पड़ता, तो बच्चों को ना ऐसी जगह छोड़ के जाओ
जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास करते हो, ठीक है, और उसके यहाँ पे छोड़ के जाओ। और हाँ, अगर ऐसा कोई काम नहीं शादी में ज़्यादा हो जाए तो वहाँ अपने बच्चों को साथ ही रखो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर भाई वो आज से ही समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी देखो आगे कुछ भी हो सकता है जो सबके साथ हो रहा है। वैसे आज की दुनिया में पापी लोग बहुत हैं, पापी लोग बहुत है मेरे भाइयों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊँ। तो तब तक ये राम राम सभी भैया को, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।